एक टर्किश डच एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स में ओनली एडल्ट जोन बनाने का ऐलान किया है। ये सेक्शन खास उन लोगों के लिए है जो फ्लाइट में बच्चों के रोने धोने या चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनना चाहते। 16 साल या उससे ऊपर के लोग चाहें तो ओनली एडल्ट फ्लाइट में शांति से सोते या फिल्म देखते हुए सफर कर सकते हैं। एक तबका इसे ओनली एडल्ट की बजाय चाइल्ड फ्री जोन भी कह रहा है। कई एयरलाइंस अलग अलग नामों से ऐसी सर्विस शुरू कर रही हैं जिसमें बच्चों के साथ आ जा नहीं सकते। बच्चों के रोने की आवाज को टालने के लिए शुरू हुई इन फ्लाइट्स की खूब चर्चा हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए बच्चे का रोना सुन लेना क्या ऐसा टॉर्चर है कि लोग इससे बचने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। छोटे बच्चों के रोने की आवाज भले ही किसी को चिड़चिड़ा दे, लेकिन उसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। खुद साइंस इस बात को मानता है। बच्चों के रोने की आवाज मस्तिष्क पर क्या असर डालती है, ये पता लगाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक केटी यंग ने 28 लोगों के दिमाग की स्टडी की। इसके लिए मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी का इस्तेमाल किया गया, जो मस्तिष्क में हो रही न्यूरल गतिविधियों को तेजी से पकड़ती है। प्रयोग के दौरान जैसे ही छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी, लोगों के ब्रेन में 100 मिलीसेकंड के अंदर बदलाव हुए। इतना तेज रिएक्शन किसी भी दूसरी आवाज को सुनकर नहीं हुआ। ये तब था जब प्रयोग में शामिल एडल्ट्स के कोई बच्चे नहीं थे। पेरेंट न होकर भी ये रोने की आवाज पर उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया कर रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज दिमाग के सबकॉर्टिकल एरिया को एक्टिव कर देती है। इसमें थैलेमस, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम शामिल हैं। ये सारे एरिया एक साथ तभी सक्रिय होते हैं जब कोई मुश्किल हालात हो। ये फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो का संकेत है। कार या खतरे का अलार्म सुनकर भी मस्तिष्क यही संकेत देता है। इस दौरान दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है और बेचैनी होने लगती है। यही वजह है कि रोना सुनकर एडल्ट तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बच्चे की परेशानी की वजह जानकर उसे चुप कराना चाहते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो तुरंत वहां से भाग लेते हैं। वजह दोनों के पास एक ही है, कोई भी बच्चे को रोता हुआ नहीं सुन सकता। प्रयोग के दौरान लोगों को बड़ों और जानवरों के रोने की भी आवाज सुनाई गई, लेकिन किसी पर भी ब्रेन का वैसा रिएक्शन नहीं था। ऐसे में जाहिर है कि फ्लाइट या ट्रेन में रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह की एक और रिसर्च भी हुई जिसमें छोटे बच्चों के चीखने की आवाज एडल्ट्स को सुनाई गई। इसमें भी दिमाग फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया देता है, यानी मदद करो या भाग जाओ। ये रिसर्च सेल बायोलॉजी में साल 2015 में प्रकाशित हुई थी। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा मोहक आवाजें कौन सी हैं। इनमें बच्चे के हंसने की आवाज को पहले नंबर पर रखा गया। इसके बाद कंप्यूटर के ऑन होने की आवाज है और फिर मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज।